नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एलोपेशिया या हेयर फॉल के बारे में। क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल की समस्या का सामना करना पड़ता है, क्या लक्षण आपको दिखाई दें तो आप सोच सकते हैं कि ये हेयर फॉल रुकने वाला नहीं है और आपको मेडिसिन की ज़रूरत है। होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कैसे मदद कर सकती है हेयर फॉल की प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा दिलाने में। तो ये वीडियो जो है दोस्तों वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों एक तो होता है हेयर फॉल जिसमें सिंपल हेयर फॉल हो रहे हैं और वो किसी भी मेडिसिन से बहुत इजीली ठीक हो जाता है, और एक जिसको हम गंजापन बोलते हैं, एलोपेशिया बोलते हैं, वो हेयर फॉल जो होता है सिंपल थोड़ा बहुत हुआ, मेडिसिन ली, ठीक हो गया। इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसकी मेडिसिन अलग होती है। एलोपेशिया जो होती है, जो जिसको हम गंजापन करते हैं, उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया यानी इस तरह का एलोपेशिया जिसके अंदर जो आपको प्रॉब्लम हो रही है वो जेनेटिक है, हेरिडिटरी, यानी आपके पेरेंट्स को भी इस तरह की प्रॉब्लम रही हुई है और फिर आपको एलोपेशिया की प्रॉब्लम से सामना करना पड़ रहा है। और ये जो ट्रीटमेंट, इसका जो ट्रीटमेंट होता है दोस्तों थोड़ा लेंदी हो जाता है, थोड़ा आपको लॉन्ग टाइम तक लेना पड़ता है। और कई बार क्या होता है, इस तरह की जो एलोपेशिया है उसमें कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करता है, आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। लेकिन दोस्तों खुशी की बात यह है कि होम्योपैथी में इस तरह के एलोपेशिया की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, और सिर्फ मेडिसिन से भी वह हेयर फॉल जो होता है न केवल उसको रोकता है बल्कि आपका जो गंजापन हो रहा है उसको भी ख़त्म कर देता है। यानी कि बाल जो रीग्रो होने की जो बात है वो भी उससे हो जाती है, आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना होता है। दूसरा जो एलोपेशिया है दोस्तों उसको बोलते हैं हम एलोपेशिया एरिएटा। इसमें क्या होता है, पैचेस के रूप में जो हेयर लॉस है वो दिखाई देता है, मतलब कहीं कहीं से गोल गोल से चकत्ते आपको दिखाई देते हैं, वहाँ पे आपको हेयर ग्रोथ दिखाई नहीं देती है, वहाँ पे बाल्डनेस आ जाती है। ये फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है, कभी कभी किसी इन्फेक्शियस डिजीज के कारण हो सकता है, या फिर ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। यानी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें आपकी बॉडी की ही सेल्स आपकी बॉडी की अच्छी सेल्स को खाने लगती है, इस कारण इसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। दोस्तों इसकी भी होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो चलिए अब हम वन बाय वन और दूसरे कारणों का जो हेयर फॉल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हार्मोनल डिसऑर्डर अगर आपको है, कोई भी पीसीओएस है, थायराइड है, डायबिटीज है, तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप किसी लंबी बीमारी से उठें तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पीरियड जो होता है उसमें हेयर फॉल होता है। एक हेयर फॉल होता है दोस्तों वो सीजनल होता है, यानी कि जो बारिश के मौसम है उसमें होता है और वेदर चेंज के टाइम पे होता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर आपको है, यानी कि जैसे आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया है, आपको विटामिन बी की प्रॉब्लम है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी है, इसके अलावा आपको जिंक, फॉस्फोरस या अन्य किसी मिनरल्स की कमी की वजह से अगर प्रॉब्लम है, मिनरल की कमी है, तो आपको हेयर फॉल हो सकता है। दोस्तों कारण लीवर डिजीज होना भी, अगर आपका लीवर किसी भी एंगल से वीक है, आपको लीवर की कभी कोई तकलीफ रही है, आपके शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बनता है, तो भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। स्टेरॉइड्स आपने बहुत ज़्यादा लिए, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाई है, बहुत सारी आपको दवाइयाँ लेनी पड़ी है किसी भी वजह से, पुरानी बीमारी के कारण, तो भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। अगर आप किसी पुरानी बीमारी जैसे भले ही वो एक्यूट प्रॉब्लम हो लेकिन बड़ी, जैसे कि चिकनगुनिया हुआ, टाइफाइड हुआ, कोविड हुआ, उसमें भी कई बार हेयर फॉल की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको किसी तरह की स्किन डिजीज़ है तो भी उसमें भी आपको हेयर फॉल का सामना कर सकता है। आपको फ्रिक्वेंट एलर्जी रहती है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम है, एक्जिमा अगर आपको है तो आपको हेयर फॉल की सामना करना पड़ सकता है। लो इम्यूनिटी अगर दोस्तों आपको है तो भी हो सकता है कि आपको हेयर फॉल का सामना करना पड़े। इवन जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स होते हैं जिनका लिपिड प्रोफाइल आप कराते हैं और एलडीएल उनका ज़्यादा आ रहा है या वीएलडीएल उनका ज़्यादा आ रहा है, टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का ज़्यादा आ रहा है या फिर ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा आ रहा है, तो भी हेयर फॉल का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो अगर आपको नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है, काफ़ी समय से हो रहा है या पर्टिकुलर इस सीज़न में हो रहा है, लेकिन आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी है और आपकी हेयर पतले जैसे आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपकी जो रीग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो रही है, तो आपको कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल थोड़ा सा अपने हेयर की केयर करेंगे डेली रूटीन की तो ही उससे ठीक हो जाएंगे। वैसे तो होम्योपैथी में हेयर फॉल की काफ़ी सारी मेडिसिन है। फीमेल पैटर्न बाल्डनेस अलग है, मेल पैटर्न बाल्डनेस अलग है, यानी फीमेल की और मेल की काफ़ी अलग अलग मेडिसिन है। लेकिन मैं एक जनरलाइज्ड आपको मेडिसिन बताना चाहती हूँ जो चाहे वो किसी भी एज के हो, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, कोई भी उस मेडिसिन को ले सकते हैं और अपने हेयर फॉल एलोपेशिया से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन है दोस्तों नेट्रम म्यो 30।
इसकी 2-2 बूंद आपको सुबह शाम करके लेनी है, कुछ दिन तक लेनी है। किस कंडीशन में? जब आपको ऐसा लगता है कि जैसे ही आपने कंघा फेरा है बालों में और बाल टूट टूट कर पूरे जड़ से, रूट से अगर आपके कंघे में आ जाते हैं, आप एक गुच्छा सा बन जाता है, तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको किसी तरह का पुराना दुख है, आप बहुत ज़्यादा ब्रूडिंग करते हैं, यानी कि आपको घुटन घुटन सी महसूस होती है, तो ये मेडिसिन न केवल आपकी घुटन को दूर करेगी, बल्कि आपका जो कंघे में बाल आ रहे हैं कंघा करते हुए, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी दोस्तों मेडिसिन है एसिड फोर्स 30। एसिड फोर्स 30 मेडिसिन जो है वो उस समय बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। 2-2 बूंद करके आपको दिन में 3 बार लेनी है। जब आपको बहुत ज़्यादा थकान रहती है, डार्क सर्कल्स आपको फील होते हैं अपने आइज़ के चारों तरफ, और आपके बाल टूटने के साथ साथ वाइट भी हो रहे हैं। दोस्तों जो एसिड फोर्स 30 मेडिसिन है वो ग्रे हेयर की बहुत अच्छी मेडिसिन है, और न केवल आपके इस तरह के सिम्टम में आपके बालों का झड़ना रोकेंगे, बल्कि आपकी जो ग्रे हेयर की जो टेंडेंसी बनी हुई है उसको भी ठीक कर देंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं ग्रेफाइटिस 30 मेडिसिन की। ये मेडिसिन आपको उस कंडीशन में लेनी है दोस्तों जब आपको हेयर फॉल के साथ स्किन डिजीज है और आपको कॉन्स्टिपेशन अपने शरीर में बना रहता है, बार बार आप फ्रिक्वेंट कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, कब्ज आपको बनी रहती है, तो इसकी 2-2 बूंद दिन में आप 3 बार करके लीजिए। न केवल आपको स्किन डिजीज में रिलीफ मिलेगा, बल्कि अगर स्किन डिजीज की वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है तो उसमें भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और पहली बार मेरे चैनल पर आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको इसी तरह मिलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हम अब ऐसी मेडिसिन की जिसमें जलन मुख्य लक्षण है। कैंथेरिस 30 मेडिसिन आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपको हेयर फॉल तो हो ही रहा है, आपके बालों में आपको सिर में जलन सी महसूस होती है, या फिर आपको यूरिन इन्फेक्शन फ्रिक्वेंट होता है। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी जलन है और उसके बाद आपको हेयर फॉल हो रहा है तो ये मेडिसिन आपको 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लेनी है। ना केवल आपको जलन से छुटकारा मिलेगा, बल्कि आपकी जो हेयर फॉल की टेंडेंसी बनी हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। थूजा 200 मेडिसिन दोस्तों आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपका स्कैल्प जो है बहुत ज़्यादा वैक्सी है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऑयल आता है और चिपचिपे से आपके हेयर हो जाते हैं, तो आप इसकी 2-2 बूंद सुबह शाम करके लीजिएगा। साथ ही साथ जो आपका वैक्सीनेस है, चिपचिपापन है, वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपका जो हेयर फॉल है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम फ्लोरिक एसिड मेडिसिन की। ये दोस्तों शानदार मेडिसिन है, यहाँ तक कि जहाँ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होती है वहाँ पे भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है और ये बाल उगा देती है। यानी कि जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स भी आपके ख़त्म हो गए, जहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि अब आपकी रूट्स ही नहीं रही, अगर आप किसी भी हेयर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको बताते हैं कि आपके बाल अब उग सकते हैं या नहीं। अगर रूट्स डैमेज हो जाती है तो वो बोलते हैं कि आपके अब बाल नहीं उग सकते, आपका ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में भी जहाँ आपके हेयर रूट्स डैमेज हो चुकी है वहाँ पे भी फ्लोरिक एसिड मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। किस कंडीशन में? जब आप किसी भी पुरानी बीमारी से उठे हैं, चाहे वो चिकनगुनिया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे जॉन्डिस हो, इस तरह की अगर आपको कोई बीमारी हुई है लंबी, जैसे जो 10 से 15 दिन चलती है या 4-5 दिन तो कम से कम चलती ही है, 6-7 दिन तो चलती है, तो अगर उसके बाद आपको जस्ट हेयर फॉल स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक कि आपको एलोपेशिया भी हो गया है, गंजापन भी आ गया है, तो ये मेडिसिन जो है दोस्तों आपको 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार लेनी है, सुबह शाम करके। इस वजह से अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो वो बिल्कुल रुक जाएगा। बात करते हैं अगर आपको एलोपेशिया है, हेयर फॉल है, तो क्या ऐसा फॉर्मूला है जो हर कोई यूज़ कर सकता है विदाउट सिम्टम सिमिलरिटी के, मतलब सिर में लगाने के लिए आप यूज़ में कर सकते हैं, उसमें आपका सिम्टम मैच नहीं हो रहा है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। करना क्या है आपको, पहले तो आप जो मैंने आपको पोटेंसी में मेडिसिन बताई है उनमें से आपको एक मेडिसिन चुनना है अपने सिम्टम्स के अनुसार। दूसरा, फिर मैं जो आपको ये फार्मूला बता रही हूँ, इस फार्मूला को आपको स्कैल्प में लगाना है, ऑयल के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ना रोज़ ऑयल यूज़ नहीं करते हैं, आप चाहते हैं कि हम अगर रोज़ ऑयल यूज़ करेंगे तो हमारा हेयर ऑयली दिखेंगे, तो हम इसको वीकली ही यूज़ कर सकते हैं। तो आप ऐसा करिए कि इसको आप डेली तो एलोवेरा जेल में यूज़ कीजिए, और जब आपको हेयर वॉश करने हो उसको उस टाइम आप इसको नाइट में यूज़ कर सकते हैं और मॉर्निंग में आप हेयर वॉश कर सकते हैं। तो फॉर्मूला जो है दोस्तों उसमें सबसे पहली मेडिसिन का नाम है जेबोरेंडी मदर टिंचर। जेबोरेंडी मदर टिंचर जो है दोस्तों वो हेयर फॉल में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये ना केवल हेयर फॉल रोकती है बल्कि जो ग्रे हेयर होने की टेंडेंसी होती है उसको भी कम करती है और उसको भी रोकती है। दूसरी मेडिसिन जो दोस्तों है इसके अंदर वो है अर्निका मदर टिंचर। अर्निका मदर टिंचर जो होती है दोस्तों वो आपकी हेयर रूट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और
जो आपका हेयर फॉल हो रहा है उसको काफ़ी रोकने में मददगार साबित होती है। तीसरी मेडिसिन दोस्तों इसमें आपको मिलानी है कैलेंडुला मदर टिंचर। कैलेंडुला मदर टिंचर जो आपका किसी भी तरह का हेयर में इन्फेक्शन होता है, जो इस बारिश के सीज़न में बहुत ज़्यादा होता है, उसको रोकता है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। इसके अलावा अगर आपके सिर में फोड़े फुंसी वगैरह कुछ हो रहे हैं तो उसको भी रोकता है और आपको हेयर ग्रोथ में मदद करता है। चौथी मेडिसिन दोस्तों एजाडिरेक्टा इंडिका मदर टिंचर है। एजाडिरेक्टा मदर टिंचर जो है वो नीम ही है। आप अगर नीम का पानी यूज़ करते हैं तो आपको वैसे भी कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन आप जनरलाइज्ड हेयर फॉल करने के लिए, फॉल रोकने के लिए अगर आप कोई मेडिसिन बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो इस मेडिसिन को भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। करना क्या है, इन चारों मेडिसिन को दोस्तों आपको मिला लेना है। इस मेडिसिन में आप चाहें तो कोपा मोनेरी मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी हेयर फॉल को रोकने का काम करती है। नहीं तो आप ये जो 4 मदर टिंचर हैं इनको आपस में मिला लीजिए और इसकी 5 से 10 बूंद आप एलोवेरा जेल में मिला लीजिए और अपने स्कैल्प पे लगा लीजिए। हेयर पे लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। हेयर पे आप नॉर्मल एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। कुछ देर आप इसको रहने दीजिए, ये आपका जो स्कैल्प है उसको ऐसे ही एब्जॉर्ब कर लेगा और एलोवेरा जेल भी इसको आपका स्कैल्प एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका जो हेयर फॉल है कुछ समय तक आप इस तरह से यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल पूरी तरह से रुक जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। मुझे आपके लिए और कौन से वीडियोस बनाने हैं, किस टॉपिक पे वीडियोस बनाने हैं, ये ज़रूर बताइए। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। मैं आगे भी इसी तरह से नए नॉलेजेबल वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।